वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, केमिस्ट्री के इस पार्ट में अभी तक आपने जो लेक्चर नंबर 6 तक पढ़ा वो भी नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बारे में ही था। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में फास्फोरस का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। फास्फोरस में जनरली सफ़ेद फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में जब नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ा तो उसमें मैंने आपको फास्फोरस के बारे में भी थोड़ी जानकारी दिया है। तो आइए हम फास्फोरस की खोज कैसे हुई और किस तरह से फास्फोरस को प्राप्त किया जाता है इसके बारे में ध्यान दें। चर्चा करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रांड। फास्फोरस के खोजकर्ता ब्रांड नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1669 में फास्फोरस की खोज की। सीले नामक वैज्ञानिक ने सीले आइसोलेटेड इट फ्रॉम बोन एश। सीले नामक वैज्ञानिक ने हड्डियों की राख से फास्फोरस को अलग किया, प्राप्त किया। लेवेशियो का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसे हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं। वही लेवेशियो इन 1777 में प्रूव किया, सिद्ध किया कि फास्फोरस इज एन एलिमेंट। फास्फोरस एक प्रकार का तत्व है। इट ग्लो इन डार्क, यह अंधेरे में चमकता है। एंड वाज देयरफॉर नेम्ड फास्फोरस, इस प्रकार के चमकीले पदार्थ का नाम फास्फोरस पड़ा। वैसे फास्फोरस का शाब्दिक अर्थ ग्रीक वर्ड फास मीन्स लाइट and fear means I carry. It means a such type of the elements which is produce a light or brightness, or its name is phosphorescence. फास्फोरस जो है फास्फोरेसेंस के रूप में जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं स्फुरदीप्त, अर्थात एक प्रकार की चमक। यही कारण है कि यदि हम फास्फोरस को अंधेरे में रखते हैं तो वायु में वह चमकने लगता है, उजाला उत्पन्न करता है। फास्फोरस एग्जिस्ट इन ए नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म बट आर द मेन फॉर्म्स। फास्फोरस कई अपर रूपों में पाया जाता है, जैसे मुख्य अपर रूप हैं वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। जनरली हम सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको इस टॉपिक में, इस लेक्चर में सफ़ेद फास्फोरस के बारे में जानकारी दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा, सफ़ेद फास्फोरस इज़ द कॉमन वेराइटी ऑफ द फास्फोरस। फास्फोरस को हम जनरली सफ़ेद फास्फोरस को फास्फोरस ही कहते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फास्फोराइट और बोन एश। यह प्राप्त किया जाता है फास्फोराइट नामक खनिज से या बोन एश से, जिसे हम कैल्शियम फास्फेट भी कहते हैं। अब इसे बनाने के लिए कई प्रोसेस हैं, विशेषकर मॉडर्न प्रोसेस के रूप में जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वह इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस से सफ़ेद फास्फोरस को कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इसके पहले भी एक प्रोसेस है, रिटार्ड प्रोसेस, जो ओल्ड प्रोसेस है। इसका अध्ययन हमें नहीं करना है, लेकिन आप विशेष रूप से ध्यान देंगे इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस या मॉडर्न प्रोसेस क्या होता है। तो आइए देखते हैं मॉडर्न प्रोसेस के रूप में सफ़ेद फास्फोरस कैसे प्राप्त करते हैं। फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड these days by the direct reduction of mineral phosphorite, means calcium phosphate, by the carbon in presence of silica. The mixture of phosphorite, carbon and silica is dried, then
इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इलेक्ट्रिक फर्नेस। एक प्रकार की वैद्युत भट्ठी लेते हैं, उस भट्ठी में हम फास्फोराइट मीन्स कैल्शियम फास्फेट, कार्बन और सिलिका का मिश्रण लेकर के उसे हम इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। द मिक्सचर इज हीटेड एट 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस मिश्रण को हम 1500 डिग्री सेल्सियस ताप या फिर 1673 से 1773 केल्विन टेम्परेचर पर डिस्चार्ज किया जाता है। ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, एक प्रकार का धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। और किसके बीच? कार्बन इलेक्ट्रोडों के बीच। कार्बन इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। वो एडजस्ट होता है इसी इलेक्ट्रिक फर्नेस में, जिसमें सिलिका कंबाइंस विथ कैल्शियम फॉस्फेट and forms phosphorus pentoxide which is reduced by carbon into phosphorus। तो हम लोग ध्यान देंगे, फिगर के तरफ चलते हैं। फिगर आप देखिए, ये फिगर है इलेक्ट्रिक फर्नेस है, विद्युत भट्ठी है, एक प्रकार की भट्ठी है जिसको हम इलेक्ट्रिक फर्नेस कहते हैं। इस भट्ठी में हम कैसे फास्फोराइट्स और फॉस्फेट रॉक या फिर इसको हड्डियों की राख बोन ऐश कहते हैं, इसको लेते हैं। आप फिगर ध्यान दीजिए, फोकस में फिगर पे कर रहा हूँ। फिगर में ये चारों तरफ से बंद एक फिगर है और जो भट्ठी के रूप में, और इस भट्ठी के चारों तरफ फायर ब्रिक्स लगे हुए हैं, अग्निशः ईंट जो हीट करता है। स्टील कोर है चारों तरफ जो बॉडी बंद है, और एक किनारे पर हुपर लगा हुआ है। हुपर से फास्फेट रॉक, कोक जिसको हम कार्बन कहते हैं, कोक का मिश्रण और सिलिका का मिश्रण मिलाते हैं। और इसे इसी हुपर के माध्यम से हम इस भट्ठी के अंदर ले आते हैं, जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक कार्बन कैथोड और दूसरा कार्बन एनोड। बीच में एक तीसरा इलेक्ट्रोड भी लगा हुआ है जो इन तीनों को एक साथ जोड़ा है, स्क्रू कन्वेयर, जिससे हम पेच को टाइट करते हैं और ढीला भी करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रारंभ होती है। दूसरी तरफ पासिंग ट्यूब से फास्फेट रॉक से फास्फोरस वेपर्स बाहर आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बाहर होता है, और जिसके माध्यम से नीचे की तरफ इलेक्ट्रोड के नीचे की सतह पर कैल्शियम सिलिकेट नाम का स्लैग एकत्रित कर लिया जाता है। इस स्लैग को कहते हैं धातुमल। जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटी होती हैं, नीचे की सतह पर बैठ जाती हैं। ये टैपिंग होल है जिसके माध्यम से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यह निर्माण विधि एक इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस है जो एक इलेक्ट्रिक फर्नेस के रूप में जानी जाती है। विद्युत तापी विधि से सफ़ेद फास्फोरस को बनाया जाता है, जिसका मेन इक्वेशन है। मेन इक्वेशन क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, सिलिका, 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला है Ca3PO4 ट्वाइस, सिलिका SiO2। 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त होता है। मैंने आपको रिटन थ्योरी में भी दिखाया है 1673 से 1773 केल्विन टेम्परेचर के रूप में। अब दूसरे स्टेप में जहाँ पे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त करने के बाद हम कोयले का मिश्रण लेते हैं। कोयले को चूर्ण के रूप में लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पुनः गर्म करते हैं,
जब पुनः गर्म करते हैं तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड सफ़ेद फास्फोरस में रिड्यूस हो जाती है, मीन्स अपचयित हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। मैंने अभी दिखाया फिगर, आपने देखा इस फिगर में कैल्शियम सिलिकेट नीचे सतह पर स्लैग के रूप में, जिसको धातुमल कहते हैं, पिघल करके भट्टी में नीचे पेंदे पर बैठ जाता है, सतह पर बैठ जाता है, जिससे अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से हम फास्फोरस मीन्स सफ़ेद फास्फोरस को बनाते हैं। अब सफ़ेद फास्फोरस बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि सफ़ेद फास्फोरस की क्या प्रॉपर्टीज़ है। फास्फोरस इज ए ट्रांसपेरेंट वैक्सी सॉलिड एंड कैन बी इजीली कट विथ नाइफ। जनरल वे से यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, फास्फोरस को जनरली हम वाइट फास्फोरस भी कह सकते हैं और रेड फास्फोरस अलग होता है। कॉमनली फास्फोरस इज आल्सो नोन एज वाइट फास्फोरस। तो इट मीन्स वाइट फास्फोरस इज ए ट्रांसपेरेंट, यह पारदर्शी होता है, वैक्सी होता है, मोम युक्त होता है, सॉलिड होता है। इसे हम बड़ी सरलता से चाकू के साथ काट सकते हैं। कैन बी इजीली कट विथ नाइफ। इट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स गार्लिक स्मेल। इसका मुख्य लक्षण क्या है? लहसुन जैसी गंध, मीन्स गार्लिक स्मेल प्रोड्यूस करना। इट इज़ पॉइजनस इन नेचर, विषैला प्रकृत होता है, विषैला गुण प्रदर्शित करता है। वेपर्स आर आल्सो इंजूरियस, पर्सन्स वर्किंग विथ द फास्फोरस डेवलप। इसका जो वाष्प निकलता है सफ़ेद फास्फोरस का, ये बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि जब फास्फोरस जो बनाने वाली फैक्ट्रियों में या उद्योगों में, कल कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, वो फास्फोरस को आसानी रूप में जो है उसे नहीं ले पाते। तो कहने का मतलब यह है कि पर्सन वर्किंग विथ फास्फोरस डेवलप ए डिसीज़, जो एक रोग के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इन विच द जॉ बोन्स डीके। फास्फोरस के उद्योगों में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं जनरली एक प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे उसमें होता क्या है, जबड़े की जो हड्डियां होती हैं वो क्षय होने लगती हैं, गलने लगती हैं। तो दिस डिसीज इज नोन एज फांसी जा, अंडरलाइन करेंगे, इस प्रकार के रोग को फांसी जा कहते हैं। फांसी जा का मतलब फास्फोरस से उत्पन्न होने वाले रोग, जो जबड़े की हड्डियां होती हैं वो गलने लगती हैं, डीके होने लगती हैं, जिसे फांसी जा कहा जाता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, यह जल में अघुलनशील होता है। एंड सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, जल में अघुलनशील होता है। कार्बन डाइसल्फाइड जिसको CS2 कहते हैं, इसमें आसानी से घुल जाता है। इसके अलावा और भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, जैसे ईथर है, एल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, उसमें भी घुल जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इन कॉन्टेक्ट विथ एयर इट अंडरगोज स्लो कंबशन। वायु के संपर्क में यह धीरे धीरे जलने लगता है। एंड ग्लो इन डार्क, और अंधेरे में चमकने लगता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फास्फोरेसेंस। इसको हम कहते हैं स्फुरदीप्त। आर अनदर नेम कीमिल्यूमिनेसेंस। कीमिल्यूमिनेसेंस मीन्स रासायनिक संदीप्त। रासायनिक संदीप्त क्या होता है? जब फास्फोरस वायु के संपर्क में आता है। इट मीन्स व्हेन द फास्फोरस आर व्हाइट फास्फोरस कॉन्टेक्ट विथ एयर टू फॉर्म फास्फोरस डाइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड। Such type of the stage is also known as looking a brightness or glowing in the dark, that is also known as phosphorescence or chemiluminescence, जिसे हम स्फुरदीप्त या रासायनिक संदीप्त भी कहते हैं। वाइट फास्फोरस केप्ट इन वाटर, इस पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए।
सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है वायु से बचाने के लिए, क्योंकि वायु से अतिशीघ्र क्रिया कर लेता है। इट देन white phosphorus kept in water. Next point, in dark white phosphorus produces yellow green light. अंधेरे में सफ़ेद फास्फोरस पीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है वायु के उपस्थिति में। Now next another points, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में सफ़ेद फास्फोरस के बारे में आप पढ़ेंगे। व्हाइट फास्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव फॉर्म। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही फास्ट अपक्रियाशील फॉर्म होता है। व्हाइट फास्फोरस को हम ऑक्सीडाइज्ड कराते हैं, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। ऐसे समय इसकी जो ज्वाला निकलती है वह कोल्ड फ्लेम प्रोड्यूस करती है, अर्थात ठंडी ज्वाला होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्बिनेशन विथ हैलोजन। सफ़ेद फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। रिएक्शन देखिए, P4 प्लस Cl2 एरो PCl5 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नाउ नेक्स्ट, combination with sulfur, phosphorus reacts with sulfur to form phosphorus pentasulfides. Next, combination with metals. There are different types of the metals. Generally, we can contact with sodium and calcium to react with white phosphorus to form a sodium phosphide and calcium phosphide. फास्फोरस को सोडियम के साथ रिएक्शन कराएं तो सोडियम फॉस्फाइड यानी 3P, फास्फोरस को कैल्शियम के साथ क्रिया कराएं तो कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 कंपाउंड्स बनते हैं। कैल्शियम फॉस्फाइड का जनरली यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसे ध्यान देंगे, अंडरलाइन करेंगे। कैल्शियम फॉस्फाइड मीन्स Ca3P2। इसका उपयोग होम सिग्नल बनाने में किया जाता है। होम सिग्नल क्या है? HOLMES, होम सिग्नल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं होम संकेत। होम संकेत का मतलब यह है, यह प्रयोग किया जाता है समुद्र में जहाज़ों को संकेत के लिए। जैसे समुद्र में जो जहाज़ें चलती हैं उन जहाज़ों के संकेत के लिए कैल्शियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम फास्फाइड इज जनरली यूज्ड फॉर द इंडिकेशन ऑफ शिप एज ए होम सिग्नल। रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का व्हाइट फास्फोरस के साथ क्रिया कराएंगे, आर्थोफास्फोरिक एसिड बनता है। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हाइट फास्फोरस P4 प्लस H2SO4 एरो H3PO4 SO2 and H2O. Now next reaction with sodium hydroxide। मैंने आपको पहले ही भी बताया है, एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन और फास्फोरस को बनाने में फॉस्फीन गैस कैसे बनाई जाती है। ऐसे समय आपने व्हाइट फास्फोरस को कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन के साथ क्रिया कराया, मीन्स व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विथ sodium hydroxide solution in presence of inactive environment। निष्क्रिय वातावरण में, in presence of inactive environment to form a sodium hypophosphite। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का फार्मूला क्या है? NaH2PO2 and produces phosphine PH3। फास्फीन गैस बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है, इसको आप ध्यान देंगे। दिस इज आल्सो नॉन ए लेबोरेटरी मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फास्फीन गैस। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कन्वर्जन इनटू रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को रेड फास्फोरस में कैसे बदलेंगे? व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस जनरली ए सिंबल of the white phosphorus and red phosphorus is the same, but differentiate much difference between white phosphorus and red phosphorus।
मैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में रेड फास्फोरस की चर्चा करूंगा। लेकिन अभी आप वाइट फास्फोरस के बारे में जान लें। वाइट फास्फोरस को जब 240 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय वातावरण में हीट किया जाता है तो यह रेड फास्फोरस में बदल जाता है और 4.22 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित करता है। अब आगे आप आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस की स्ट्रक्चर दी गई है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है P4। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फास्फोरस, इट मीन्स टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मीन्स चतु आणविक संरचना। इट्स एसोसिएट्स वीक वांडर वाल्स फोर्स, यह एक कमजोर वांडर वाल बल के द्वारा बंधा होता है। द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आर फॉर्म बाय द रीजन ऑफ वीक बाइंडिंग इट शो द सॉफ्टनेस। यही कारण है कि यह सॉफ्टनेस होता है अर्थात नम्र होता है। क्यों नम्र होता है? क्योंकि P4 जो फास्फोरस का 4 एटम्स है, यह एक कमजोर वांडर वाल्स बल के द्वारा बंधा होता है, जिसके कारण यह शीघ्रता से क्रिया करता है। इट शो द सॉफ्टनेस स्टेज एंड इट मच रिएक्टिव ए लो पोल मेल्टिंग पॉइंट्स, और यह बहुत ही तेजी से अपक्रिया करता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट्स भी होता है। इनके बीच ये जो फास्फोरस हैं, फास्फोरस के 3 जो एटम्स हैं, इनके बीच अगर हम लोग देखें तो इट्स लुकिंग लाइक ए 60 डिग्री एंगल, यह 60 डिग्री एंगल के कोण में बंधा होता है। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द वाइट फास्फोरस। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने सफ़ेद फास्फोरस के बारे में जानकारी ली। सफ़ेद फास्फोरस जनरली फास्फोरस कहलाता है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है इसे अच्छे ढंग से समझे होंगे। इसको आप दोहराएंगे, नोट्स तैयार करेंगे जिससे कहीं से कोई कमी न हो। अगला जो लेक्चर होगा वह लाल फास्फोरस के बारे में होगा। उसी समय में आपको सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगा। लेक्चर समाप्त करते करते एक आपको पुनः मैं संदेश देना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आप पढ़ते रहें और यह आशीर्वाद आपके जीवन में बराबर काम आता रहेगा, ऐसा आपको मान करके चलना होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।